पास का गांव है जैसे बावड़ी, बावड़ी से रतलाम, एक बुजुर्ग दादाजी थे, उनका आना हुआ। अब जिनके यहाँ रुके हुए थे उनके यहाँ छोटा बालक था एक, तो बच्चे को शाम को उन्होंने बोला कि यार मेरे को शंकर मंदिर जाना, इधर है आसपास मंदिर। तो बच्चे की मम्मी ने बता दिया कि हाँ ये बता देगा बच्चा आपको, आप इसके साथ में चले जाना। उसको बोला छोटू ले जा इनको, मंदिर बता देना। छोटू दादाजी के साथ में गया मंदिर। मंदिर जाके दादाजी ने जो प्रार्थना करनी थी भगवान को 10-15 मिनट, उनका रोज का नियम था, तो वो गए, उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से। छोटू भी ऐसा समझदार था कि उसने भी टाइम का यूटिलाइज पूरा किया। बोले दादाजी ये प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। उसने भी भगवान से प्रार्थना कर ली खड़े होकर। दादाजी ने थोड़ी देर में उसकी तरफ देखा तो वो भी प्रार्थना कर रहा है बराबर। ठीक है, दोनों प्रार्थना करके आ गए। घर आके दादाजी ने उसकी मम्मी से पूछा, बच्चे को अच्छी प्रार्थना सिखा रखी है आपने? बोले क्यों? वो मैं जितनी देर प्रार्थना कर रहा था ये भी बराबर प्रार्थना कर रहा था भगवान से। वो इसको प्रार्थना का तो छोटा है, अभी तो कुछ आता भी नहीं इसको, एक श्लोक भी नहीं आता है इसको। प्रणाम करना जरूर सीखा है भगवान को, लेकिन अभी आता ही नहीं है इसको कुछ भी। अनाराम सीख रहा है ढंग से, बस वो सीखा हुआ है और तो कुछ नहीं। अच्छा, पर ये तो प्रार्थना कर रहा था बराबर। बच्चे को पूछा, बेटा छोटू क्या प्रार्थना कर रहा था तू भगवान को? कि कुछ नहीं, मेरे को कहाँ आती है प्रार्थना, मैं तो बस आप प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था कि हाँ ठीक है, भगवान को मैंने प्रार्थना कर ली, भगवान मेरे को कुछ आता है नहीं, मेरे को अनाराम आता है तो मैं अनाराम अनाराम बार बार सुना दिया कि आप जोड़ लेना इसको, जैसे भी जोड़ना हो प्रार्थना में रखना, मेरे को तो बस आपसे प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है ये मेरे को समझ नहीं है, कैसे प्रार्थना करना है इस चीज़ की भी मेरे को समझ नहीं, तो आप उसमें जोड़ लेना जैसे भी जोड़ना है। मैंने तो बार बार उनको अनाराम से लेकर पूरा पूरा जितना आता था वो सब सुना दिया। एक बार ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा सुना दिया, फिर से, और वो ख़त्म हुआ तो फिर से सुना दिया, बस यही सुनाया मैंने। अब ये हमारे सत्संग का विषय है कि उस बच्चे की इतना समर्पण था भगवान के प्रति, या श्रद्धा थी, या पक्का विश्वास था, वो हम आपस में सत्संग करेंगे तब निष्कर्ष निकलेगा। बाकी बच्चे को जो करना था उसने किया। इसी प्रकार भरूच का एक अनुभव बहन ने बताया था, वो मुझे याद आ रहा है कि गोपाल प्रभु के सामने की बात, बच्चों को देखते हैं तो बड़ों का अपने आप मन होता है कि उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, या कहीं गलती हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसका ध्यान रखा जाए। और इसी तरह से अगर प्रभु स्वयं सामने हैं, गुरु हैं, तो उनकी भी पूरी पूरी इच्छा होती है कि मैं कोशिश करूं कि उनको अच्छे से अच्छा सुनने को और सीखने को मिले। बहन लगातार भरूच आना जाना होता था, उनकी सेवा में रहती थी सबके साथ में, और भजन वगैरह भी अच्छे आते थे, अच्छा सुनाती थी, और सबको अच्छा भी लगता था। सब बार बार बोलते भी थे कि आप सुनाओ, अच्छा सुनाती। तो उनको थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, महसूस होने लगा कि मैं अच्छा भजन सुना लेती हूँ, मैं अच्छा गा लेती हूँ। लेकिन ये चीज़ महसूस होना भी थोड़ा सा आदमी को अनुभव कराता है कि मैं कहीं सही नहीं चल रहा। ये चीज़ प्रभु ने नोट करी, और बार बार उनके दिमाग में ये बात कि इसको बताना। लेकिन बहुत सारी बातें प्रभु की ये थी कि सबके सामने कोई उन्होंने विशेष सत्संग किया हो या कोई बातें सुनाई हो, ऐसा नहीं होता था। सबके साथ वो पर्सनल अपना अपना रिलेशन उनका होता था, कोई बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए कही जाती। अब इस बच्ची को कहने का उन्होंने क्या तरीका ढूंढा वो देखो आप, इस सौभाग्यशाली बहन। ऐसे ऐसे हम लोग हैं जिन्होंने प्रभु को देखा नहीं है,
देखा है तो उन्हें स्पर्श नहीं किया है, या उनके सामने नहीं बैठे हैं, उनसे चर्चा नहीं की है। कुछ लोग उनके सामने बैठे भी हैं, चर्चा भी की है, तो भी उनकी सेवा का, प्रत्यक्ष सेवा का बहुत अच्छा मौका नहीं मिला। लेकिन बहन का सौभाग्य देखिए, गोपाल प्रभु ने बोला, छोरी અહીંયા छोरी અહીંયા એટલે મારા માથામાં તેલ નાખી दे। इतना ही मिल जाए तो जीवन धन्य हो गया। अब उनका सौभाग्य देखिए कि उनको क्या क्या मिला। प्रभु ने उनको बोला, छोरी અહીંયા है, मारा माथा में तेल नाखी दे। ये जब माथे में तेल, सिर में तेल डाल रहे हैं गोपाल प्रभु को, तो उन दोनों की कितनी नज़दीक है, दोनों आपस में कैसे बात कर रही हैं, कितना स्नेह है, उसको आप सोच के समझ सकते हैं। गोपाल प्रभु ने जब ये तेल डाल रही हैं, आँखों हाथों से, उंगलियों से उनके सिर में मालिश कर रही हैं, तब वो पूछते हैं, बोलते हैं कि भजन कोना माटे करवाना। स्वयं का प्रश्न, स्वयं का जवाब। भजन कोना माटे करवाना? भजन भगवान माटे करवाना। भगवान के लिए भजन करना है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं। वो प्रार्थना है जो हम भगवान को कर रहे हैं इस समय, मतलब हम जो गा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान को क्या बोलने जा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना क्या कर रहे हैं। और किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ आपको कह रहे हैं कि सब अच्छा, तुम अच्छा गाते हो, ये वो, उन चीज़ों से मतलब नहीं है। जब हम भजन कर रहे हैं तब हम भाव से भजन गा रहे हैं, और हमारा और भगवान का सीधा सीधा संबंध, हमारी बात भगवान सीधे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। बाकी हम आपस में सत्संग करेंगे, इस बात को एक दूसरे से बात करेंगे तो बातों में बहुत बात निकलेगी और खूब आनंद आएगा। जय गोपाल। इतनी बात आज मिली थी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर ली। आगे और जैसा मैटर मिलेगा फिर शेयर करेंगे। जय गोपाल।